गांव में विपत्ति आ पड़ी थी। खाने के लिए खाना नहीं था, इसलिए वहां की प्रजा बहुत दुखी थी। बहुत लोग भूख के मारे गुजर गए थे। भूख के दर्द को सह नहीं पा रहे थे, इसलिए कुछ लोग पत्ते वगैरह खाकर जी रहे थे। उस राज्य के एक गांव में संभाजी नाम का एक अधिकारी रहता था। देखिए जी, हमारे गांव के लोग खाने के लिए कुछ न होने की वजह से कितने दुखी हो रहे हैं। ये पनौती और विपत्ति कब जाएगी पता नहीं, लेकिन इसे सहना बहुत मुश्किल है। हाँ सच है, इस विपत्ति से हमारी प्रजा को कैसे बाहर निकाले समझ नहीं आ रहा। ये विपत्ति सिर्फ उन पर ही नहीं और कुछ दिनों में हम पर भी आ सकती है। हमारे घर में रखे हुए आहार भी खत्म होने आए। आप इस गांव के अधिकारी होकर भी हम ही इतने दुखी है तो उन सामान्य प्रजा के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है मुझे। अब उस परमेश्वर के ऊपर ही दुखों को छोड़कर अब क्या होगा देखना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं बोलो? इस गांव के लिए दिया हुआ अनाज आपके अधीन में तो रखा हुआ है ना? उसमें से अगर थोड़े से अनाज को भी उन सामान्य लोगों को दे देंगे तो भूख की वजह से मरना कम हो जाएगा ना? तुम जो कर रही हो सही है, लेकिन हमारे राजा के आज्ञा के बिना अनाज को प्रजा में बांटने का अधिकार मुझे नहीं है। अब सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपके कहे अनुसार ही सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़कर क्या होगा वो देखना है। उस तरह रहने की वजह से उस गांव की प्रजा की दुख और भूख बढ़ते ही जाती है। देखिए जी, इस भूख के दर्द को सहन करते रहना हमसे नहीं हो रहा। फिर हमारे बच्चे की परिस्थितियों के बारे में क्या सोचें? अब हमारे राजा के पास सहायता आएगी इसका मुझे विश्वास नहीं रहा। आज के दिन किसी भी तरह अनाज के रखे हुए गोदाम के ताले को तोड़कर आहार और अनाज को अपना बनाना ही होगा। इसके उसके मुंह से सुनकर गांव की सारी प्रजा अनाज के गोदाम का ताला तोड़ने का निर्णय लेते हैं। तभी सभी मिलकर गांव के अधिकारी संभाजी के घर के पास आहार के लिए नारे लगाते हैं। देखा, हमने जैसे सोचा था वो सभी लोग हमारे घर के पास आकर अनाज को जबरदस्ती से ही अपना बनाने का निर्णय ले चुके हैं। अब उन्हें रोकना मुश्किल है। सुनो, उस अनाज पर किसी का भी अधिकार नहीं है। मैं इस समय राजा के कुछ सिपाहियों को अनाज और धान की रखवाली के लिए आने की खबर भेजता हूँ। तभी संभाजी राजा जी को खबर भेजने का निर्णय लेता है। उस समय उसे एक आवाज सुनाई देती है। संभाजी, तुझे उनकी भूख और दुख दिखाई नहीं दे रही है? अब क्या सोच रहे हो? इस गोदाम में रखा हुआ अनाज अब नहीं तो फिर कब काम आएगा? तू ही सोच कर देख। तुरंत ही उस धान को इस गांव के लोगों में बांटकर उन्हें भूख और दुखों से बाहर निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मैं राजा की आज्ञा पर आधारित रहूंगा तो ना जाने और कितने लोग मर जाएंगे। सुनिए, आप सभी लोग थोड़ा समय रुकिए। आप सभी लोगों को पूरा धान बांटने का निर्णय मैं ले चुका हूँ। दया करके सभी लोग पंक्ति में आकर अनाज को ले लीजिए। उस तरह वहाँ रुके हुए सभी लोगों को गोदाम में रखे हुए अनाज बांटता है। वो सभी लोग बहुत ही खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ, अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। इनके भूख के दर्द को कुछ दिन तक रोक पाया हूँ, लेकिन राजा जी को इस अनाज को मैंने बांट दिया है पता चला तो क्या कहेंगे, वही डर है। अब जो कुछ भी हो सब परमेश्वर की इच्छा, अब पांडुरंग पर ही छोड़ देता हूँ। अनाज को पूरा बांट दिया है ये देखकर उधर खड़ा हुआ सिपाही तुरंत ही पत्र के अनुसार राजा को खबर देता है। उस पत्र को पढ़कर राजा गुस्से में आकर उनसे कहता है, अनुमति के बगैर पूरे अनाज को बांट देना। इतने हौसले से संभाजी ने वो काम किया। किसी बात की चिंता ना करते हुए खुद के गांव वालों को बेकार में अनाज दान कर दिया। तुरंत ही उसे बंदी बनाकर लेकर आओ। चलो जाओ। तभी तुरंत ही कुछ सिपाही गांव के अधिकारी संभाजी के घर जाते हैं। उस समय संभाजी पूजा करते रहते हैं। संभाजी, तुम्हें तुरंत ही राजा ने बंदी बनाकर लाने के लिए कहा है। तुरंत ही हमारे साथ चलिए। तभी अंदर से जवाब नहीं आने के कारण एक सिपाही घर के अंदर जाता है। संभाजी, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? संभाजी अंदर पूजा कर रहे हैं। कुछ समय धीरज रखिए, पूजा खत्म करके बाहर आएंगे। पूजा वगैरह से हमें कोई काम नहीं। वो किधर है बताओ। राजा जी ने तुरंत ही संभाजी को लाने को कहा है। प्यार से आएगा या नहीं? पूजा से बड़ा हमारे लिए कोई कार्य नहीं है। पूजा खत्म होने तक उनसे मिल नहीं सकते।
तब तक आपको इंतजार करना ही होगा, वो आ जाएंगे। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। जल्द ही पूजा खत्म करके आने के लिए कहिए। कुछ समय बाद पूजा खत्म करके संभाजी बाहर आते हैं, पत्नी के द्वारा जान लेते हैं। मुझे कुछ हो जाए इस बात की तुम चिंता ना करना। हमने हमारा धर्म निभाया है। उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमने सब किया है। मुझे कितनी भी कठिन शिक्षा दी जाए, तुम चिंता मत करना। तभी हंसते हुए बाहर आकर सिपाहियों से मिलता है। संभाजी, आपको राजा जी ने आज्ञा पत्र भेजा है। तुरंत ही तुम्हें हमारे साथ आने के लिए कहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मेरी पत्नी से मिलकर आता हूँ। तभी अंदर जाकर मुझे लेकर जाने के लिए वो लोग आए हैं। आज से परमेश्वर ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं जाता हूँ। मैं जाकर आता हूँ कहो, उस परमेश्वर की रक्षा हम पर हमेशा रहेगी। संभाजी को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करते हैं। संभाजी, ये क्या किया तुमने? प्रभुत्व से संबंधी अनाज को खुद का समझकर गांव वालों में कैसे बांट सकते हो? राजा के खिलाफ जा चुके हो। तुम्हें नहीं पता उसकी शिक्षा क्या है? राजा, मेरी बात सुनिए। मैंने अपने स्वार्थ के लिए उस अनाज को नहीं बांटा। गांव में विपत्ति बढ़ने के कारण प्रजा को खाने के लिए कुछ नहीं था। मरने की हालत में थे। उन्हें अनाज बांटना गांव का अधिकारी होने पर मेरा फर्ज है। ऊपर से परमेश्वर ने भी मुझे आज्ञा दी। मतलब तुम्हारे परमेश्वर ने आज्ञा दी, ऐसे बोल रहे हो? कहाँ है परमेश्वर? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तुमने जो अनाज बांटा है उसकी कीमत 100 सोने की सिक्कों की है। उसे तुरंत ही दे दो, नहीं तो तुम्हें 20 साल की कारागार की शिक्षा दी जाएगी। इतने पैसे मेरे पास नहीं है राजा, इसीलिए मुझे आप जो भी शिक्षा दोगे स्वीकार है। ये सब परमेश्वर की इच्छा है। मतलब तुम पहले से ही तैयार होकर आए हो, इसीलिए तुम्हें 20 साल की कारागार की शिक्षा दे रहा हूँ। तुरंत ही इसे बंदी करके शिक्षा दी जाए। उस तरह राजा के आदेश अनुसार संभाजी को बंदी बनाकर कारागार में बंद करते हैं। तभी उधर तुरंत ही भगवत गीता पढ़ते रहता है। फिर दूसरे दिन राजा अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे। वहाँ पर एक युवक आता है। वो बहुत ही अति सुंदर रहता है। उसे देखकर राजा खो जाता है। कुछ देर तक उसे देखते ही रहता है। राजा, मंगलपुर गांव के अधिकारी संभाजी का मैं सेवक हूँ। मैं उधर से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। उसे देखते हुए राजा खुश होकर पूछते हैं, देखने में तो अति सुंदर हो। तुम संभाजी के सेवक हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विक्की है। मुझे माँ और पिता कोई नहीं है। मैं छोटी उम्र से ही संभाजी के पास सेवक का काम करता हूँ। विक्की, तुम्हारा नाम अच्छा है। वो तो ठीक है, वैसे किस लिए इधर आए हो? तुम सेवक हो, तुम्हारे मालिक को अब नहीं मिल सकते। समझ गए? उसने राज्य अपराध किया है, कारागार की शिक्षा काट रहे हैं। उसे जानकर ही यहाँ आया हूँ। मेरे मालिक ने किए हुए अपराध को माफ कीजिए। विपत्ति के कारण उनके गांव के लोग भूखे मर रहे थे। वो जिए या मरे सोच रहे थे। उसी वजह से मालिक ने गोदाम में रखे हुए अनाज को पूरी तरह से उन लोगों में बांट दिया। वो सब हमें पता है। तुम्हारे मालिक को उस अनाज पर किसी भी तरह का हक नहीं था। उसकी कीमत कितनी है पता है? 100 सोने के सिक्के। इतने पैसे बर्बाद करना गलत है ना? हाँ महाराजा, मेरे मालिक ने राज्य के विरुद्ध अपराध किया है। उस अनाज के मूल्य को आपको देने के लिए यहाँ आया हूँ। ये देखिए वो पैसे। इसे आप अपने खजाने में जमा करके मुझे रसीद दिलाइएगा। राजा विक्की के रूप रंग को देखते रहता है। ये लीजिए प्रभु वो पैसे। इसे आप अपने खजाने में जमा करके मुझे रसीद दिलाइएगा। अच्छी बात है विक्की, इस खजाने को जमा करने के बाद यहाँ आकर मुझे मिलकर जाओ। उस तरह विक्की खजाने में पैसे जमा करने के बाद रसीद लेकर लौटकर राजा के पास आता है। विक्की, तुझे रसीद मिली ना? मिली प्रभु। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना है। उस रसीद को लेकर राजा राजमोहर लगाकर विक्की को वापस करता है। तुरंत ही संभाजी को गौरव के साथ छोड़ दिया जाए। राजा विक्की को देखते हुए खो जाता है। इच्छा न होते हुए विक्की को जाने की अनुमति देता है। तभी राजा के आज्ञा के अनुसार सिपाही संभाजी को रिहा करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ कारागार में कैद संभाजी भगवत गीता पढ़ते रहते हैं। उसे उस पुस्तक में एक रसीद दिखाई देती है। उसमें राजा को देने वाले पैसे खजाने में जमा कर दिए हैं। अब संभाजी को रिहा कर दीजिए पत्र में दिखाई देता है। अरे
ये क्या? मैंने 100 सोने के सिक्के दिए हैं, उसकी रसीद है। ये आश्चर्य की बात है। इतने सारे पैसे कौन दे सकता है? ये मेरा भ्रम हो सकता है। उस दरमियान सिपाही कारागर के पास आकर, संभाजी, आपको रिहा करने की राजा जी ने आज्ञा दी है, आप जा सकते हो। इतने सारे पैसे किसने दिए हैं? वो सब हमें नहीं पता। राजा जी के आज्ञा के अनुसार आपको रिहा कर रहे हैं। उस तरह संभाजी उसके अपने गांव चला जाता है। बाद में राजा जी को हर समय विकी की याद आती रहती है। उसको देखना है, ये सोच रोज रोज बढ़ती रहती है। ये क्या? मुझे उस विक्की को देखने का बार बार एहसास हो रहा है। असल में कौन है वो विक्की? हाँ, विक्की ने कहा था मैं संभाजी का सेवक हूँ। मतलब विक्की संभाजी के पास ही रहेगा। मैं कल सुबह ही रवाना होकर संभाजी के पास जाता हूँ। मैं उस विक्की को देखे बगैर रह नहीं सकता। तभी दूसरे दिन सुबह राजा घोड़े पर सवार होकर संभाजी के पास जाता है। राजा जी को मेरा प्रणाम। राजा, किस लिए आप यहाँ आए हो? खबर भेजते तो मैं ही आ जाता महाराज। संभाजी, मैं तुम्हें मिलने नहीं आया हूँ, तुम्हारे सेवक विक्की को मिलने आया हूँ। किधर है वो विक्की? एक बार उसे यहाँ बुलाइए। कौन विक्की? विक्की नाम का सेवक मेरे पास है ही नहीं। राज परिवार के लोगों के अलावा मेरे पास विक्की नाम का कोई नहीं है। आपसे शायद गलती हुई है। मुझसे गलती कैसे होगी? आपको कारागार में बंद किया, उस गुस्से से आप ही मुझे विक्की के बारे में नहीं बता रहे हो। पर वो सब आप मन में ना रखते हुए एक बार उसे बुलाइए। राजा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास विक्की नाम का कोई नहीं है। आपके जान पहचान के बगैर आपको जो अनाज के पैसे देने थे उसने दे दिया कहते हो। इतने सारे पैसे आपकी तरफ से दिए, मतलब आपको पता नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर से सभा में आपका सेवक हूँ कहा। तभी संभाजी को वो पैसे किसने दिए हैं समझ आता है। राजा, अभी मुझे समझ आया पैसे किसने दिए। आपके पास आया हुआ विक्की कोई और नहीं, वो कृष्ण भगवान का रूप प्रतिरूप पांडुरंग है। वही आपके पास आए होंगे। आप कितने भाग्यशाली हो महाराज। सच में आप बहुत भाग्यशाली हो महाराज। हाँ क्या? साक्षात कृष्ण भगवान ही आकर आपके पैसे देकर गए। कितना बड़ा भक्ति स्वरूप है, ऊपर से आपका सेवक है कहा। तुम सच में बहुत महान हो। तुम बुलाओगे तो विक्की फिर आएगा। मेरे लिए एक बार बुलाइए, मैं आपका आभारी रहूंगा। तभी संभाजी आंख बंद करके प्रार्थना करता है। तुरंत कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वह अति सुंदर रूप देखकर राजा परम भक्त हो जाता है। संभाजी भगवान के दर्शन करके बहुत ही खुश हो जाता है। स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। आपके लीला के बारे में संभाजी ने बताया, लेकिन मेरी आंखें बंद थी। आपके परम भक्त संभाजी को शिक्षा दी। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। आपसे जो कुछ भी होता है वो मैं ही करता हूँ, ये याद रहे आपको। उस तरह संभाजी के वजह से राजा को कृष्ण भगवान के दर्शन मिलते हैं। उस दिन से वह राजा कृष्ण भगवान के महाभक्त में बदल जाता है। कृष्ण के बारे में पूरे राज्य में बताते हुए जीवन जीते रहता है।